us start this very important historic function with the recitation of some few verses from Quran. May I request Momina Fayaz to come here and recite few verses from Quran. Momina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جلوے سارے تیرے دل سے آباد عالم تیرے کرم سے. جلوے سارے تیرے دل سے آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر ٹنی نیلے فلک کی چادر ٹنی ہے. تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ سجائی تاریکیوں میں شمع جلا. دوسری کارروائی شروع ہونے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی ہمارے جوائنٹ سیکریٹری مسٹر جے شفیع اللہ کے اہلیہ کا انتقال ہوا حال میں 23 تاریخ کو. اٹ از اے ویری بگ لاس not only to him but to all of us. Just for jagah ata farmaye. Allah will pray for 30 seconds and then we'll start the function. Good morning one and all. آج ہمارے بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے LKG سے لے کر ڈگری تک کی تعلیم یہاں ہم دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ پری نرسری یعنی کہ LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ کے لیے ایک سپریٹ بلڈنگ ہو. تو اللہ کے فضل کرم سے یہ خواب ہمارا آج پورا ہوا. ایسا بھی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں ہمارے اللہ تنویر سیٹھ صاحب پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر رہ چکے ہیں. ساتھ ساتھ میں جو مائنارٹی ویلفیئر وقف اور حج کے بھی منسٹر رہ چکے ہیں. تو ایسا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے
कि उसका जो एक LKG UKG का जो भी नर्सरी का एक सेटअप हो, उसके बाद प्राइमरी का एक सेटअप सेपरेट, वो बच्चों के लिए बिल्डिंग क्लासेस सेपरेट हो, हाई स्कूल के लिए भी साथ में रहो। लेकिन हाई स्कूल का जो अब ऐसा जो सिस्टम आ गया है, प्राइमरी में दाखिल हो जाता है 1 to 10 प्लस 11 and 12, वहां तक का जो भी है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी में दाखिल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो डिग्री जो कॉलेज है उसका भी एक सेपरेट कैंपस होना चाहिए, उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के भी एक होना चाहिए। तो इसकी हमारी कोशिश है कि नर्सरी की एक सेपरेट बिल्डिंग हो, प्राइमरी सेकेंडरी की एक हो, PU की एक सेपरेट बिल्डिंग हो और डिग्री की एक सेपरेट बिल्डिंग हो। इंशाल्लाह जो कोशिश तो जारी है, ये पूरे एक ही कैंपस में जो चल रहे थे माशाल्लाह, तो आज और एक कैंपस हमारा हो गया। ये जो आप सब जानते हैं, जो एजुकेटेड प्रोफेसर हजरात, मिनिस्टर हजरात यहाँ बैठे हैं, तो आज का जो एजुकेशन यानी कि तालीमी मेयार ऐसा बन चुका है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है या प्राइवेट नहीं है। आप सब जानते हैं जैसा कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं हो या आप हो जो गेस्ट हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़कर हैं। हो सकता है एक आध रुपया जो प्राइवेट में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज का दौर ऐसा है, एजुकेशन एक वेपन है। अब वेपन के लिए जैसा कि जो वेपन में भी जो होते हैं, चाकू होती है, चूरी होती है, तलवार होती है, लेकिन उसी तरीके से जो है ना एजुकेशन में भी एक मियार हो गया है। तो ऐसा नहीं कि बेंगलुरु में ऐसा हो, लेकिन हर खरिये में, हर होबली में, हर ताल्लुक में भी जो है ना जो एजुकेशन का मियार बढ़ रहा है। उसी तरीके से जो उनके लिए प्राइमरी में किस तरीके से उनका सेटअप होना चाहिए, हाई स्कूल में या PU या डिग्री में, तो माशाल्लाह ये तो हो रहा है। मैं जैसा कि कह रहा हूँ यार, नॉट ओनली इन दी बैंगलोर, इट इज ऑल ओवर इन दी स्टेट, बॉटम टू हार्ट। जैसा कि ग्राम पंचायत विलेजेस रहती है, वहां से लेकर यहाँ तक भी जो है ना माशाल्लाह उसका जो मियार है, तो वो मियारी तालीम हम जो देने की है ना छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तालीम के लिए भी हमारा सफर जब 1985 में हमारे बुजुर्ग जनाब अलहाज अजीज शेख साहब के पास जाकर हम वो टाइम पर हम सभी नौजवान थे, 22, 23, 24 साल के जितने भी जो हमारे ट्रस्टीज थे वो जमाने में, उनसे जाकर गुजारिश की, सर यहाँ एक आपको तो मालूम है BDA की सेट बैंगलोर में हम फराहम नहीं कर सकते, तो उसी सिलसिले में यहाँ एक रेवेन्यू लेआउट हो चुका है। वो रेवेन्यू लेआउट का नाम बिस्मिल्लाह नगर रखे हैं। तो वो जो ये लेआउट जो अब्दुल शकूर साहब जो लेक, वो साहब ने हमारे लिए एक मस्जिद के लिए जगह दे रहे हैं, एक छोटी सी स्कूल के लिए जगह दे रहे हैं, तो आप आना चाहिए। तो उन्होंने कहा होल हार्टेडली, नहीं आऊंगा मैं, तालीम आज जरूरत है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो उसी तरीके से जब वो आए, तो छोटी सी एक झोपड़ी के सिलसिले से जो हमारा जो दौर स्टार्ट हुआ उस जमाने में रामी रेड्डी साहब भी जो आए थे, तो उन्होंने तब ये भी बात कही थी कि देखो रेड्डी हैं, अच्छे आदमी हैं, इनको आप जो सपोर्ट भी करना है, आपको भी वो करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने भी जो भी हमारी यहाँ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले हुआ करती थी जयनगर, अब तो BTM है, तो हर तरीके की जो है ना वो भी हमने मदद की। वो तो 1985 से जब तकरीबन 8-10 बच्चों से हम जो स्टार्ट करे, तो स्टार्ट करने के बाद तो अल्लाह के फजल से हम पीछे फिरकर नहीं देखे, कि इसलिए हमारी कामयाबी ऐसे पूरे हम जो एजुकेटेड थे, साथ साथ में मिडिल क्लास फैमिली के थे, नोन फॉर रिचेस्ट पर्सन। तो इंशाल्लाह हमारा सफर चलता रहा, तो फर्स्ट रैंक हो गया, फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से हाई स्कूल तक भी जो तालीम हो गई। 10 जब पास होते हैं तो 10 के बाद हम वो बच्चों से, फादर से उनके पूछे, तो उन्होंने कहा नहीं बस हो गया सर, 10 हम अब शादी करके दे देंगे हमारे बच्चों को। नहीं सर, एजुकेशन जरूरी है। तो तब जो है ना हम PU से स्टार्ट करें। PU के बाद इसी तरीके से जो खत्म होने के बाद फिर भी जो हम इंक्वायरी करें तो नहीं हो गया सर, जब हम डिग्री भी स्टार्ट कर लिया सर, साथ में BA, BCom, BCA, आज हमारा BBA, 4 कोर्स, तो 4 कोर्स भी है ना हमारे यहाँ
पीयू में भी हैं, हमारे यहाँ डिग्री में भी चल रहे। तो कुल मिला के हमारे पास तकरीबन 2000 करीब जो बच्चे हैं ना, बच्चियां हमारे यहाँ से तालीम पा रहे हैं, 2000। सर इसमें और एक बात क्या है, तो प्राइवेट स्कूल को जो समझते हैं लोग, वो जो सरकारी स्कूल है वहाँ फीस देना है, वो छोड़ेंगे नहीं, अगर ये फीस नहीं देंगे तो अंदर नहीं बिठाएंगे। लेकिन हम बैठ के बुजुर्गान दीन, अजीज शेख साहब हो, जो भी साहब हो, जो उसके बाद जो है ना हमारे साथ रोशन बेग साहब भी जुड़ गए। ऐसा नहीं कि हर जो मिनिस्टर, हर एमएलए को हम बुलाना चाहते थे तो हर आते, जो भी हमारे यहाँ जो एडवाइस करते, तो उसी सिलसिले में हम ऐसा करें कि यहाँ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, नो सरकारी, चैरिटेबल, 100% चैरिटेबल। सर हम यहाँ जो भी ट्रस्टी जो काम कर रहे हैं, अगर हम मिलजुल कर एक कप चाय पीना तो अपने हाथ से डाल पीते हैं, तो मैं समझता हूं वही जो दुआ कामयाब होकर हम यहाँ तक का सफर हम तय किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हजरात हैं और हमारी जो फैकल्टी हैं और स्टूडेंट्स हैं, सबके तरफ से मैं हमारे अलहाज तनीर साहब का है ना मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। इसी सिलसिले में मैं गुजारिश करता, माशाअल्लाह। जो ऐसे अल्लाह को जो एक ओहदा फायज किया है सिटी जामिया मस्जिद, हाँ ये तो सब जानते हैं, जो बेंगलुरु के अंदर सवा के हजारों के मसाजिद हैं, हजारों के मसाजिद के तो इमाम भी जो होते हैं आलिम दीन पे रहते हैं, लेकिन सिटी जामिया मस्जिद का जो मकाम भी बहुत ऊंचा है, बहुत एकदम अलहदा है। तो ये तो आपको इसका भी जो इल्म है कि मौलाना रियाजुर रहमान साहब रशादी जो है वो जमाने में वहां के जो खतीब थे, वहां के इमाम थे, माशाल्लाह उनकी भी सोच को मैं यहाँ कहना पड़ता है। उनकी सोच ये थी दीन के साथ साथ असली तालीम जरूरी है, तो उन्होंने ही एक वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया उनके जामिया मस्जिद के अंदर। तो वहां उन्होंने जो बच्चों के लिए वहां भी एक हाई स्कूल पीयू डिग्री भी स्टार्ट करे, वो देखकर नॉट ओनली फॉर बीट कर्नाटक के या बहुत से अदारे जो मसाजिद हैं या कब्रस्तान है, ईदगाह हैं, तो उनके वहां की जगह पर स्कूल स्टार्ट करने के लिए एक जरिया बना। लेकिन उस जरिए को हमारे मौलाना रियाजुर रहमान साहब के बाद हमारे मकसूद इमरान साहब, माशाअल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ एक फिक्र होती थी इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी नामदार मस्जिद के लिए नेक्स्ट जो आदमी रियाजुर रहमान साहब के सक्सेसर कौन होंगे बोल के, तो माशाअल्लाह उन्होंने पहले ही थे, नायब बन के थे, तो उनके जो भी रियाजुर रहमान साहब के एक्सपीरियंसेस थे, रिचेस्ट एक्सपीरियंसेस थे माशाअल्लाह, उसको लेकर तो वही जो है ना इमाम भी हैं, खतीब हैं आज कर्नाटक के लिए और बेंगलुरु के एक नामदार शख्स हैं आलिमियत में। तो माशाअल्लाह जब उनसे भी हम जब बात किए तो वहां आपको पता है 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब को बुला को दारुल कुरान बिल्डिंग कैंपस का जो इनाग्रेशन किए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत दिन रात उन कमिटियों के मेंबर्स को लेकर दिन रात कोशिश करके वो प्रोग्राम माशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, प्रोग्राम भी हुआ माशाअल्लाह, सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इनको जब पहले ही टाइम लिए थे तो हम आज 2-3 दिन पहले मौलाना किस तरह मैं आऊंगा, तो एक ही बात बोले, दूसरी बात करने के लिए हमको बोले नहीं, आप जो बुला रहे हैं मैं आऊंगा, कोई सा भी प्रोग्राम दे आपके प्रोग्राम पे आ जाऊंगा माशाल्लाह। तो इस तरीके से थकान अगर रही तो भी माशाल्लाह आज से हमारे यहाँ प्रोग्राम पे आ गए। मैं हमारे जनाब शेख महबूब साहब एंड शेख उमर साहब से गुजारिश करता हूं कि मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान साहब को वो हैं मोहम्मद रिजा नवाब साहब। मोहम्मद रिजा नवाब साहब हमारे यहाँ के 2-3 मरतबा यहाँ के कॉर्पोरेटर बन चुके हैं और वो जमाने में जब रूलिंग पार्टी बीबीएमपी रूलिंग पार्टी के जो लीडर भी बनकर काम किए हैं और साथ साथ में अब जो है हुकूमत ने उनको एक आइडेंटिफाई करके केएसआरटीसी का वाइस चेयरमैन का होदा
जो देकर उनको भी है ना इज्जत अफजाई करके हैं। हम उनको कभी भी जाकर उनके घर पे और उनके ऑफिस में जाकर हम इन्वाइट नहीं किए। हमको उनसे टाइम लेते हैं, सर हम आ जाते हैं, आप बोलते दिन भर नहीं आना चाहिए, आपका टाइम बर्बाद न करो, क्या प्रोग्राम है बोलो, ये प्रोग्राम ठीक है, वक्त बोलो ये वक्त मैं आ जाऊंगा। ये प्रोग्राम का हर प्रोग्राम ये हमारे साथ में है, उनकी एक फेवरेट प्रोग्राम के लिए भी। तो इस तरीके से रिजर्व नवाब साहब मोहल्ले में हो या बेंगलुरु में हो, कोई भी काम हो माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर जो है ना हिस्सा लेते हैं। छोटे रियाज भाई से गुजारिश कर आपने हाथ बढ़ाई प्लीज। रियाज भाई साबिक होम मिनिस्टर, साबिक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड हज के मिनिस्टर, तो उनकी जो तारीफ अगर मैं करे तो वक्त तो नहीं बचा, लेकिन वक्त भी जो हो रहा है आप सब जानते हैं रोशन बेग साहब को। तो उन्होंने कहा है जो हमारे अदारे में चेयरमैन है, लेकिन वो है कभी भी भाई इस अदारे का चेयरमैन हो ये करना है, और कभी भी उन्होंने नहीं कहा। जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, आपको मेरे से मदद होना है मदद लीजिए। तो इस तरीके से वो हमारा जो साथ देते हुए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनकी अल्लाह उम्र भी दराज करे। तो इस मौके पर हमारे यहाँ एज ए चेयरमैन हमारे यहाँ साथ हैं, और प्रोग्राम का जब प्रोसेस और भी कर रहे हैं, उनको भी हमारी कमेटी की तरफ से आप तमाम की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूं। साथ साथ में हमारे तनवीर शेख साहब के साथ मैसूर से चंद मेहमान उनके आए हैं, उनके साथियां हैं, वो हमारे मेहमान हैं। उसमें प्रोफेसर नबी जान साहब आए हैं, मैं उनका भी जो है ना इस्तकबाल करता हूं। और नियामतुल्लाह खान साहब, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अब्दुल रहीम साहब रीगल स्कूल के जिम्मेदार हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और मोहम्मद इदरीस साहब रिटायर्ड इंजीनियर, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। साथ साथ में बहुत से जो इन्वाइटिंग किए थे, जैसे अब्बास शरीफ साहब हो, हमारे जो इमरान है एजुकेशन डिपार्टमेंट के वजीर, बहुत से साथियां यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका फर्जन फर्जा नाम लेते तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो साथ में हमारे ट्रस्ट के पूरे जिम्मेदार दिल दिया है, जैसा कि रमजान में हो बहुत से जो राशन बढ़ना जो भी, और कोविड में भी हो बहुत से करें। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे नहीं किए बोल के, लेकिन हमारे साथ जो हम आंखें से देख रहे हैं, तो बहुत सालों से उन्होंने भी कर लगे। वो शख्स हैं जनाब आसिफ शरीफ साहब। आसिफ शरीफ साहब का भी मैं है ना हमारी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। साथ साथ में जितने भी हमारे ट्रस्टी हजरात हैं इतला के लिए 28 अक्टूबर 1985 में हमारा रजिस्टर हुआ था। कल को हमें 40 साल खत्म करके 40वें साल में खत्म रखते हैं। जब हमने अदारा शुरू किया तो हम 18, 20, 22 साल के लड़के थे, अब सब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। यहाँ तक आने के लिए सर 40 साल लगा है सर, ब्रिक बाई ब्रिक। सब आपकी लोगों की दुआएं, और 40 साल तक कंस्टिट्यूंसी से अदारे चलाना भी एक बहुत बड़ा कामयाबी की राज है। बिकॉज सो मेनी इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, खत्म हो गए, मेरे के फल्ला का एहसान है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे अदारों से लोग यहाँ पर बैठे हैं। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लाइक शाहिद फ्रॉम ब्रेनी एंड इज हॉर्टिकल्चर CEO, मुस्लिम ऑर्फनेज से वी हैव रिप्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली। देन हमारे यहाँ ज़िला ट्रस्ट से वी हैव रीडिंग स्टाफ से मैडम सिटी ग्लॉस, वी हैव सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। गुजारिश करूंगा कि आप इन लड़कियों के लिए कुछ नसीहती कलमात से नवाजें। ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं ऐसे ईयर्स हैं जिसमें हम भटकने के भी आसार हैं, तो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें उस बारे में मौलाना। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। दरूद सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। आज के जलसे के सदर मुहतरम और इस इदारे के चेयरमैन जनाब अलहाज रोशन बेग साहब ज़िक्र-ए-तवाली, और बड़े ही मुहतरम और एजुकेशन मिनिस्टर रहे
मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देने वाले हमारे बड़े ही मैसूर की मशहूर अलहाज तनवीर सेठ साहब, और ऐसे ही नायब चेयरमैन और हमारे बड़े दोस्त भी हैं और हमारे बड़े साथी भी हैं, हर काम में साथ लगे रहते हैं, आली जनाब अलहाज रिजवान नवाब साहब, और यहाँ के सेक्रेटरी सिद्दीक साहब, और हमारे दोस्त आली जनाब सैफुल्ला साहब, और दीगर जितने भी ट्रस्टियान मुहिबुल्ला साहब हों और हमारे नायब सदर हों, जो भी हों, और इसी तरह मुख्तलिफ इदारों से तशरीफ लाए हुए प्रिंसिपल भी हों, और ऐसे ही हमारे असातिज़ा तालिबात। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक और कदम आगे बढ़ते हुए जहां मिल्लत की जरूरत थी, माएँ चाहती थी कि बचपन से ही हमारी बच्चियां बच्चे फरफर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, तो उसके लिए बीईटी रॉयल किड्स मॉन्टेसरी का आज इफ्तिताह हमारे तनवीर सेठ साहब के हाथों अमल आया। अल्लाह इस इफ्तिताह को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जी हाँ, एजुकेशन हमारे लिए इतना जरूरी है कि हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहि रहमा फरमाते थे कि 3 वक्त में 2 वक्त खाना ना मिले कोई बात नहीं, 1 वक्त खाना खाएं, फीस अदा करके आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये जो मुफ्त पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, आप थोड़ी फीस सही, जितना आप अदा कर सकते हैं उतना अदा करें, और अदा करके आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। अल्लाह हजरत की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। यहाँ इस वक्त हमारी तालिबात भी हैं। मैंने हमारे सैफुल्ला साहब से पूछा कि कितनी बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह हाल काफी नहीं होगा, अगर सारे बच्चे आ जाएंगे तो सब जगह भी अगर बिठाएंगे तो काफी नहीं होगा, इसलिए कि 2000 बच्चे और बच्चियां यहाँ तालीम पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर हमारे तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और हमारे सेक्रेटरी सिद्दीक साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। इदारे चलाना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल मरहला है। मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, इन मसाइल को हल करके और सही तरीके से उसको इख्तिताम तक पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम ट्रस्टियान इकराम का साथ और सब मिलकर इसे आगे लेके जा रहे हैं, तो इसका नतीजा है कि आज ये इदारा बहुत ही खूबियों के साथ अपने तालीमी सफर में आगे बढ़ रहा है। अल्लाह इस इदारे की हमेशा हमेशा हिफाजत फरमाए, ये ही सरसब व शादाब रहे, और हमारी बच्चियां माशाअल्लाह यूं लगती हैं कि गोया के जन्नत से हूर उतर के आके यहां बैठ गई। अल्लाह आपके मुस्तकबिल को भी अच्छा बनाए। और एक बच्ची अभी भी मुझे याद है कि जामे मस्जिद आई और आके मुझसे दुआ करवाई कि हजरत मेरा ख्वाब है कि मैं पायलट बनूं और मैं प्लेन चलाऊं, आप पीछे बैठ जाए। मैं दुआ तो कैसी दुआ, बाद में ऐसा ना हो कि नीचे उतर जाए सीधा। खैर, बच्ची का वो टैलेंट, वो जज्बा देख के मैंने बड़ी दुआ दी, अल्लाह आपके ख्वाब को पूरा करे कि एक दिन वो आए कि आप प्लेन चला रही हो और हम आपकी प्लेन में बैठ जाएं और सही सालिम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाए। अल्लाह इस बात की तौफीक दे दे। अल्लाह ने माशाअल्लाह उस बच्ची को पायलट भी बना दिया, और उसके बाद उसकी ख्वाहिश हुई कि हजरत ही मेरा निकाह पढ़ाएंगे, मैं किसी और से निकाह नहीं पढ़वाऊंगी। तो कहा ठीक है, चलिए आपकी ख्वाहिश वो भी पूरी कर देते हैं। हमने उसकी ख्वाहिश पूरी की, निकाह भी पढ़वाया। एक दिन वो आया कि इंडिगो फ्लाइट में माशाअल्लाह इस वक्त पायलट बनी हुई है, अब वो फ्लाइट चला रही थी, मैं पीछे बैठ के उसकी फ्लाइट में पहुंचा हूं एक मकाम पे। तो मैं उस बच्ची को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जी हाँ, जब ख्वाब बनाते हैं
اس خواب کو پورا کرنے کی جستجو، جذبہ، محنت، لگن اگر ہم سچی رکھتے ہیں ہمارا رب اسے پورا کر دیتا ہے۔ چاہیے کہ سچی لگن ہو، کوشش ہو، اللہ یقیناً آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ بہت ساری وہ بچیاں جو آتی ہیں کہتی ہیں کہ حضرت میرا بھی خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن کوشش ہو رہی ہے، نیٹ میں ابھی رزلٹ نہیں آ رہا ہے، دعا کریں کہ ایک بچیاں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئی، اور میں نے خود اپنی بہن کو بھی ڈاکٹر بنایا۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ کنچور میں پیتھولوجی میں وہ کام کر رہی ہے، اور ان کے شوہر پیڈیاٹرک ڈاکٹر ہیں، دونوں مل کے ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم صرف بول دیں کہ پڑھیں، آپ قابل بنیں، اور خود ہم اپنے گھر کو پیچھے رکھ دیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں کہ جی ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، تو جب جا کر دو بھابیاں بھی ڈاکٹر ہیں، بڑی بھابی بھی، دوسری بھابی، سب ڈاکٹر بن گئے۔ اب میں بھی ایک گھر میں بغیر ڈاکٹر کے تھا، تو اس وجہ سے ہمارے والد صاحب نے مجھ سے کہا بیٹا تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ، تو ماشاءاللہ میں بھی 7 سال پڑھ کر سائنات یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ لیا، اب میں ڈاکٹر ہو گیا۔ چار سال میں پورا کرتے عام طور سے پی ایچ ڈی، لیکن میں کام بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ذمہ داریاں تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے لمبے سفر کے بعد کامیابی دی اور آخرکار ڈگری حاصل کیا۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ آج کل ہماری بچیوں سے کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ دیکھیں، ہمیشہ ماں باپ کی عزت کریں۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ نوجوان آئے، آ کے کہنے لگے حضرت ایک مائی، ہم 3 دن سے گزر رہے تھے لیکن کبھی اس نے مانگا نہیں، بس یہ چمٹے ہوئے، سکڑے ہوئے سوئی ہوئی ہے، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جا رہے تھے تو کانپ رہی تھی، ہم سے دیکھا نہیں گیا، اس وجہ سے آپ کے پاس آ گئے۔ میں بھی فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا تو واقعتاً شدید بخار ہے اور وہ بہت کانپ رہی ہے، تو میں نے ہمارے ڈاکٹر طاہر متین صاحب سے گزارش کر کے ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ 8 دن تک مسلسل علاج ہوا۔ اس کے بعد جب ماشاءاللہ صحت اچھی ہوئی تو میں بھی ہاسپٹل پہنچا، کہا مائی تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے بولو، ہم اسے چھوڑنے کا نظام بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے اتنا ہمارا خیال رکھا، یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے میرے گھر میں نہ بھیجے، اس لیے کہ آٹو میں بٹھا کے میرے بیٹے نے یہاں لا کے پٹک کے چلا گیا۔ خاص گھر تھا، میرے شوہر میرے نام پر کیے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ میری دولت میری اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، اب اس کے نام ہی کر دیتی ہوں، چلو گھر بھی میں نے اس کے نام کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ مہینے اچھا رکھا، اس کے بعد مجھے لا کے یہاں پٹک کے چلے گیا۔ اب ایک ہی التجا ہے، کبھی مجھے اس گھر میں نہ بھیجے، میں ذلیل ہونا نہیں چاہتی، بس مجھے کہیں ایسی جگہ رکھ دو کہ آخری وقت میں اچھی موت مر کے یہاں سے چلے جاؤں۔ میں بچیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے والدین کی عزت کریں مرتے دم تک، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو نہیں سکتی۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، موبائل فون اتنا ہمارے اندر گھر کر گیا ہے، شاید وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہاں اس ویڈیو میں بچہ موبائل فون دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں آ کے اس سے کہتی ہے بیٹا موبائل فون مت دیکھنا، موبائل فون چھین لیتی ہے، چھین کے جا کے کہتی ہے کہ جا اسکول جا۔ تو بچے میں جنون سوار ہو گیا، سیدھا اندر گیا، چاقو لیا اور موبائل فون چھین کے ماں کے گلے کو کاٹ دیا، ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ اگر ایڈکٹ ہمارے اندر آ جائے، یہ عادت ہمارے اندر آ جائے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہر چیز کو اس کے طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو جب جا کر ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر چیز میں ہم اتنا مگن ہو جائے کہ وہ ہماری بری عادت بن جائے اور ہم اپنی زندگی کو تباہ کر لیں۔ نہ،
اس لیے ایک وعدہ کرو کہ ہم بھی موبائل، جی ہاں چیٹ جی پی ٹی میں آپ سوال لکھیں گے تو آپ کو جواب دے دے گا، آپ استعمال کریں اس مقصد کے لیے، تعلیم کے لیے، لیکن ویڈیوز دیکھنا، بیکار میں ریلز دیکھنا، بیکار میں دوسری چیزوں کو دیکھ کے زندگیاں تباہ کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم موبائل فون کو ایجوکیشن کے لیے ہی استعمال کریں گے، غیر غلط طریقے کے لیے انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے، بڑے زور سے انشاءاللہ۔ ارادہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح آہستہ پھسپھسی آواز میں بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ وعدہ، یہاں وعدہ کرنے کے بعد پھر پکڑے جاؤں گی، اس وجہ سے بڑا آہستہ پھسپھسی آواز میں کریں، ایسا نہیں، زور سے بولیں۔ ہاں اب لگ رہا ہے کہ ارادہ ہوا ہے، اللہ آپ کے ارادے کو پورا کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا، لیکن یہاں ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ ہمارے اداروں میں پاک و صاف رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ چیز نہیں نظر آتی۔ میں امریکہ میں اوکلاہوما سٹی میں ایک مال میں مجھے لے کے گئے، تو ایک بچہ چھوٹا سا، بالکل ابھی مانٹیسری میں ہم جن بچوں کو دیکھ کے آئے ہیں اس عمر کا شاید وہ بچہ ہوگا، تو اس کے ہاتھ میں پیپسی کا ایک گلاس تھا۔ اچانک جیسا ابھی یہاں ایک محترمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کیمرے میں پکڑنے کے لیے ٹکر لگ گئی تو پھر ساری بول کے آگے آ گئے، تو اسی طرح وہ بچہ کہیں دیکھ رہا تھا، کسی سے ٹکر ہو گئی، اس کا گلاس نیچے گر گیا اور پورا پیپسی فرش پہ پھیل گیا۔ میں دیکھ رہا تھا وہیں کھڑے ہو کے کہ کرے گا کیا، پھر وہاں سے دوڑا، سیدھا سب وے میں سے کچھ ٹشو پیپر لیا، لا کے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پورا صاف کر کے پورے ٹشوز کو ڈسٹ بین میں ڈال کے بتا دیا کہ تم اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تربیت میرے آقا نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انگریزوں نے اسے پکڑ لیا اور سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ مجھے بہت سارے گھروں میں، امریکہ کے مختلف گھروں میں جانا ہوا، اور جب کبھی بھی کوئی بات کہتے ہیں تو سچی بات کہتے ہیں، جھوٹ نہیں۔ ہاں اگر وہ معاف کرنا کچھ اور لوگ ہوتے وہ جھوٹ موٹ کا سہارا لیتے، لیکن جو سچے امریکنز ہیں وہ ماشاءاللہ سچ ہی بولتے ہیں۔ میں اس وقت ان باتوں کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا۔ تو اس وجہ سے میرے آقا نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، سچ بولنا زندگی میں، کسی کو دھوکہ نہ کر دینا، کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا، اور ہر ایک کی عزت کرنا، ادب و احترام کرنا، یہ سارے صفات غیروں نے لے لیا، ہمارے اندر سے وہ صفات نکل گئے۔ ابھی شاید 16 سال کا وہ بچہ ہوگا کہ گوری پاڑلے کے علاقے میں چاقو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شکایت کر دیا ان کے ماں باپ کے پاس کہ یہ نشہ کرتا ہے، تو بدلے میں غصے میں اب اسے مارنے کے لیے نکلا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے میں بچیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر تھی، وہ صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ برقعے میں بھی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آتے ہیں نشہ لے کے، مجھے بڑی شرم آتی ہے، کاش کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں کہ نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے۔ ابھی ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ انسپیکٹر صاحب نے ان کو شراب پیش کیا تو انہوں نے شراب بھی لے لیا اور زنا کے دلدل میں بھی پھنس گئی، اور بے شرمی سے آ کے پھر ویڈیو میں کہہ رہی ہے، شرم آتی ہے مجھے کہ یہ میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، اور یہ ہماری امت کی عورتیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کے آئیں۔ 24 گھنٹے اللہ نے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون رکھ دیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اس لیے ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں تو اس مذہب پر پورے عمل پیرا ہوں، غیر غلط راستے پر نہ چلیں، دنیاوی جو فتنے ہیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہمارے یہ تمام ادارے مل کر، ہمارے یہ ٹیچرز مل کے، ہمارے پرنسپل اور پورا عملہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام کے اخلاق دیں، اسلام کی تربیت دیں، اور ان کو وہ انسان بنائیں کہ ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو عزت بخشے، سب کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہے۔ یہی BET کا بھی مقصد ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ٹیچرز بھی ہیں
कि जी हाँ आप अपने मजहब पर अमल करें, हमारा मजहब रेस्पेक्ट सिखाता है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, नफरत करना नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करें, ना हरगिज नहीं। हम हर एक मजहब के मानने वाले को इज्जत दें, उसका अदब करें, एहतराम करें। एक बात कह के मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक टीवी के रिपोर्टर्सों ने मुझसे पूछा कि कुछ स्वामीजीस ने या ये है कि कुछ सियासी शख्स ने ये ऐलान किया है कि मंदिरों के सामने किसी भी मुसलमान को तिजारत करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, उनको उठाकर भेज दिया जाएगा। कई मस्जिदों के सामने इस वक्त हिंदू भी तिजारत कर रहे हैं, क्या आप भी इसी तरह का ऐलान करेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और यहाँ के अकाबिर उलमा सब ने मशवरा करके ये ऐलान किया कि हमारी मस्जिदों के सामने अगर कोई गैर मुस्लिम भाई तिजारत कर रहा है तो हमारे नौजवान उसकी हिफाजत करेंगे, उसे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। यही हमारा मजहब सिखाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह इसी तरह की इंसानियत हम में पैदा हो और हम एक दूसरे की इज्जत करके यहाँ से दुनिया से तशरीफ ले जाएं। आमीन। और मैं हमारे सैफुल्लाह साहब को हमेशा कहता हूँ कि ये जादू की छड़ी है, जी हाँ, ये घुमाते हुए काम हो जाता है, कहाँ भी दिखते नहीं है लेकिन आहिस्ता से ये काम कर देते हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारे सिद्दीक साहब भी मुख्तलिफ मिनिस्टरों के साथ रहे, अच्छी सोच रखते हैं। और ये पूरी टीम माशाअल्लाह, जैसे हमारे अलहाज रोशन बेग साहब ने फरमाया कि यहाँ पक्के मुसलमान है, ये पैसों में खयानत करने वाले यहाँ कोई नहीं है। मैं पूरी टीम को इस वक्त सलाम पेश करता हूँ। यही है अमानतदारी, खयानत नहीं, धोखाबाजी नहीं। अल्लाह के लिए हम एक रुपया भी अपना समझे बगैर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल में ला लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। रोशन बेग साहब चेयरमैन है, आपको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये पूरी टीम माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही है। अल्लाह सबके काम करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी इदारे हैं, ये बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज हो, कॉम्पोजिट कॉलेज हो, हाई स्कूल प्राइमरी, अब रॉयल किड्स मोंटेसरी का इफ्तिताह अमल में आया, सब इदारों को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये ही ताक़ाम क़ियामत ये इदारे कौम मिल्लत की मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी नसीहती कलिमात का इंशाल्लाह हमारे लड़कियां पूरे जो परियां जन्नत से आए हैं सब फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह। और माशाल्लाह आप तो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा ला रहे हैं, मगर स्पोर्ट्स में भी हमारे यहाँ स्टेट लेवल तक पहुंचे हैं। थैंक यू। बिकॉज लड़कियां, खासकर मुस्लिम लड़कियां स्पोर्ट्स वगैरह में, जूडो वगैरह में इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, मगर माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम खुद बच्चियों को जो चार दीवारी के बाहर नहीं लाते, मगर लड़कियां बहुत ही डायनामिक हैं माशाल्लाह। यू शुड गो अप। ये हमारे चेयरमैन पहले से भी कह रहे हैं, अब भी कहते हैं, आप खुद अपने पैर पे खड़ना है जिंदगी करने के लिए, वरना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हमारे चाहती लिए हमारे वेरी वर्टिकल बच्चे लड़कियां जो है यहाँ पर नवाब साहब आ रही है, तो सही नवाब साहब आ रही है वर्टिकल डिग्री टीम। नवाब साहब से बहुत सारे हमारे तवक्कात हैं, बहुत सारा करते आए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि हमारा एक छोटा सा काम कारपोरेशन में बहुत दिनों से पेंडिंग है, प्लान का, से क्या भी करके करार दे दिए तो इंशाल्लाह एक साल के अंदर हम उसमें बिल्डिंग बन डालते हैं। You have to vertical help us in getting the plan sanctioned because nowadays without plan we cannot vertical proceed with it. हम तो कहते तुम्हें बनना शुरू करो, मैं देख लेते हैं, मगर आज कल ओसी देते नहीं, करंट दे रहे नहीं, पानी दे रहे नहीं, उसके लिए भी रिक्वेस्ट टू डू इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। जो आप लोगों को नहीं मालूम था, आई थिंक सिद्दीक साहब was kind enough to enlighten all of you about the great personality of Aziz Said Saab. The lion's son is always a lion. सेठ साहब जैसे थे, माशाल्लाह, तनवीर सेठ साहब is also a very dashing personality. Our community is one of the few leaders who are vocal about our problems. जनाब
Roshan Beg Saab was always personally fought for me. When he was MLA, मुझे एक बार I was appointed as deputy leader of the ruling party. सबसे महफिल में बोल दिए विजिटिंग कार्ड का पोस्ट दे के इनके हमारे बच्चे को करके. I still remember what Roshan Beg Saab had told. हज कैंप के बारे में अगर जिक्र हुआ तो आई थिंक एवरीबडी विल एक्नॉलेज जनाब रोशन बेग साहब कंट्रीब्यूशन टू द मुस्लिम सोसाइटी. मुफ्ती साहब के बारे में जितना कम बोले, ज्यादा बोले तो भी कम ही बोले जैसा होता है. Because we have been interacting with Mufti Saab. His vision for the Muslim community, हमारी इतनी बड़ी जगह है, एक नए पैसे की इनकम नहीं है. 64 acres of land, साहब, Bamikopa में, whatever we have, and inshallah it might grow to many more acres. I think with the present committee, मुफ्ती साहब जितना मेहनत करे, अल्लाह ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे के हमारे सिरों पर साया बन के रहे इंशाअल्लाह. Last but not the least, lot of guests are there. I will not take much of your time because already it is very late. आप लोगों भी, I think you will also start feeling hungry. So I'll finish it off within 2 minutes. Student community of BET should be very proud to have a management of this type. I will not name all of them. I will only name the captain today and the vice captain. Siddiq Saab is there, Naeeb Saab is there, Umar Saab is there, lot other people are there. But dear friends, I will not take much of your time. उसके साथ साथ एक्सेलेंसी के बारे में I think the teaching staff, the faculty, what BET has got, it is unparalleled, I think. If there is a better word, we should use that word also. MashaAllah, the students, Anis Saab is there. Saifullah Saab के बारे में क्या तो भी स्पॉन्सर करना कौन तो जाए तो. It's a good thing also, MashaAllah. Anis Saab is there. The faculty is the best. I am really thankful to the management for having invited me. It is not an invitation. I will always be available to you people at any given time. Thank you very much. Inshallah, we'll meet again.